we have done in group 15 nitrogen, we have done it completely. Now we are starting with ammonia, its hydride. लास्ट टाइम हमने नाइट्रोजन कर लिया था, अब हम अमोनिया, उसकी एक इंपॉर्टेंट हाइड्राइड है, ये पढ़ेंगे। ऐसे ही इसके बाद हम करेंगे फॉस्फोरस, फिर उसकी हाइड्राइड PH3 पढ़ेंगे, और साथ में उसके ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स और ऑक्सो एसिड भी पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अमोनिया। क्लियर, अमोनिया बहुत सारी इसकी हाइड्राइड्स हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अमोनिया से, NH3। क्लियर, वी आर स्टार्टिंग विद अमोनिया, NH3। तो NH3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर NH3 जो है, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे NH3 से रिलेटेड। मैं पहले इसकी क्या कहते हैं हाइड्राइड्स हैं, उससे रिलेटेड मैं डिटेल बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अमोनिया का, ये जरूर ध्यान रखना कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है अपने ग्रुप की हाइड्राइड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। और NH3 PH3 अगर बात करें, NH3 PH3 ASH3 SbH3, ये जो हैं BH3, इन सब में, इन सब की प्रॉपर्टीज़, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान सुन लेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इस जो NCERT में लिखा है सेम वैसे ही डिस्कस करेंगे। N का साइज छोटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्मॉलर वॉल्यूम पे होंगे, स्मॉलर वॉल्यूम पे होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जैसे हम नीचे जाएंगे तो P का साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम पे आ जाएंगे। ज़्यादा वॉल्यूम पे आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यही लिख के आना है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, एक ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। साइज नाइट्रोजन का स्मॉल, पूरा मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, स्मॉल लोन पेयर ओवर स्मॉलर वॉल्यूम ओवर स्मॉल वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, so NH3 is most basic. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। क्लियर, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज कर जाएगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इसलिए होगा। तो ध्यान रखना, ये प्रॉपर लिख के आना है, तो जाके इसमें मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो ये अभी हम यहाँ पे अमोनिया ही डिस्कस करने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम, बॉन्ड एंगल B1, बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट था इसका, बॉन्ड एंगल, ये ऑर्डर था बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल में भी हमने देखा था उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास होंगे, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये पास होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा 160 डिग्री का। अब इसमें क्या होगा, दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन कम हो जाएगी। ये काफ़ी दूर हो गए तो रिपल्शन में क्या होगी, कम होगी, तो बॉन्ड एंगल कम, 94 डिग्री, इसके आसपास का एंगल आएगा। और भी इसमें मेन रूल है, लेकिन जो NCERT में लिखा मैंने वो आपको बताया, अभी वो ध्यान रखना है, कोई ड्रैगोज रूल वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट ये बेसिक कैरेक्टर था। अब मेन जो हमें स्टडी करना आज वो है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, वो ध्यान रखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। क्लियर, प्रिपरेशन ऑफ NH3 की प्रिपरेशन, ये है आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, फर्स्ट प्रिपरेशन है इसकी, फर्स्ट प्रिपरेशन है, ये एयर में तो वैसे बहुत कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है। और प्रिपेयर होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया से प्रिपेयर होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT में जो दे रखी है, NH2CO NH2 का जब हाइड्रोलिसिस होगा 2H2O के साथ तो ये देगा NH3। क्लियर, ये क्या देगा, NH3, 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनता है पहले, NH4 उसको जरूरी नहीं दिखाने की जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है कि दिखाएं उसे, 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर, तो ये वो टूट करके देगा, इसीलिए वाटर से वाटर मिल गया यहाँ पे, NH4 टूट के दे रहा है इसको, अदरवाइज 2NH3 प्लस CO2 मिल जाएगा। और तरीका बहुत सिंपल है पता लगाने का इसका, NH2CO है, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज, बस ये क्लीवेज करना है। यहाँ पे H गया वाटर का, यहाँ OH, ऐसे ही यहाँ वाटर का H गया, यहाँ OH आ गया, H2CO3, ये H2CO3 आ गया, और ये अमोनिया, H2CO3 का मतलब क्या है, H2O प्लस CO2। तो इस तरह से कुछ मिल जाएगा यूरिया से अमोनिया। क्लियर, यूरिया से अमोनिया। तो ये पहली प्रिपरेशन थी। नेक्स्ट प्रिपरेशन नोट करेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। वो प्रिपरेशन जो है इसकी, कोई भी सॉल्ट है हमारे पास, कोई भी सॉल्ट जिसमें अमोनियम आयंस प्रेजेंट है, कोई भी सॉल्ट जिसमें अमोनियम आयंस प्रेजेंट है, जैसे NH4Cl, NH4Br, NH4I, इस तरीके से कोई भी सॉल्ट है, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूंगा,
स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो क्या होगा इससे, जो इसके अंदर वीकर बेस प्रेजेंट है, ये सॉल्ट किससे बनी है, NH3 और HCl से, वीकर बेस को बाहर निकाल देगा, वीकर बेस बाहर, स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl के साथ सॉल्ट बन जाएगा, वीकर बेस बाहर निकल जाएगा और H2 बाहर। तो ये प्रिपरेशन हो गई, प्लस H2 भी आ जाएगा साथ में। कोई भी सॉल्ट ऐसा जिसके अंदर अमोनियम आयंस है, उसमें कोई भी सॉल्ट ले लें इसके अंदर, तो इसके अंदर मैंने अगर ये डाल दिया सपोज NH4 होल ट्वाइस SO4 है, इसमें डाल दिया NaOH, तो क्या मिल जाएगा NH3 और Na2SO4 बनना है, Na2SO4, क्लियर, Na2SO4 मिल जाएगा। कोई भी सॉल्ट ले लें जिसके अंदर अमोनियम आयंस प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया अल्कली, तो हमेशा क्या मिल जाएगा, इवन NH4 होल ट्वाइस CO3 भी ले लेंगे, इसमें डाल दिया NaOH, तो सेम आंसर अमोनिया गैस मिल जाएगी, प्लस H2 प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये दिस वाज सेकंड प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन यहाँ पे है यूरिया से, सेकंड प्रिपरेशन आ गई सॉल्ट कंटेनिंग अमोनियम आयंस, उसमें स्ट्रॉन्ग अल्कली डाला, क्या डाला उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग अल्कली। जरूरी नहीं कि NaOH डालें, इसमें हम CaOH होल ट्वाइस भी डाल सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस, अगर मैं इसमें फर्स्ट वाले में CaOH होल ट्वाइस डालता तो CaCl2 सॉल्ट मिलता, इसमें डालते CaOH होल ट्वाइस तो इसमें CaSO4 मिल जाता है। इस तरह से जरूरी नहीं कि यही स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, CaOH होल ट्वाइस भी डाल सकते हैं, तो उससे भी ये क्वेश्चन आ सकता है फिल अप द ब्लैंक्स में। NH4Cl में CaOH होल ट्वाइस डाला तो क्या मिलेगा, बात समझ आएगी नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाना है और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नाउ थर्ड प्रिपरेशन, अगर लार्ज स्केल पे अमोनिया को प्रिपेयर करना है, अगर लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है अमोनिया को, तो उस केस में कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऑन लार्ज स्केल हाउ दिस अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। तो ये प्रिपेयर होता है थर्ड केस में हेबर्स प्रोसेस से। किससे, हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, सही ना, हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस के अंदर क्या है, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसमें कैसे होती है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग, N2 और H2, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसमें मिलता है 2NH3, क्लियर, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इधर अब यहाँ पे कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक प्लस हीट, यहाँ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 46.1 किलो जूल के आसपास एनर्जी इसमें रिलीज होती है, 46.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, यहाँ आयरन की ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, जैसे Fe2O3, या कई बार आयरन भी यूज़ करते हैं, आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, ये कैटलिस्ट है, प्लस इसके साथ स्मॉल अमाउंट में K2O डालते हैं प्लस Al2O3, ये भी ध्यान रखना है, स्मॉल अमाउंट में K2O प्लस Al2O3 भी डालते हैं। साथ में मोलिब्डेनम होता है यहाँ प्रोमोटर, MO, मोलिब्डेनम प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है, बता रखा मैंने सरफेस में, ये Fe2O3 की हेल्प करता है। Fe2O3 है, वो क्या चाहता है, इसके सरफेस पे N2 और H2 आए और रिएक्शन हो जाए, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है N2 और H2 का। और ये मोलिब्डेनम जो है, ये इस कैटलिस्ट की यानी Fe2O3 की हेल्प करता है इन दोनों में बॉन्ड बनवाने में, N2 और H2 में बॉन्ड बनवाने में मोलिब्डेनम हेल्प करता है। मोलिब्डेनम का रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, ये सिंपली हेल्प कर रहा है कैटलिस्ट की। प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, तो ये Fe2O3 की हेल्प करता है N और H के बॉन्ड बनाने में, है ना। ये पास ले गए Fe2O3 के सरफेस पे N और H पास आ जाएंगे, पास आएंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, अमोनिया जल्दी बनेगा, इस तरीके से ऐसे होता है कुछ। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो Fe2O3 प्लस K2, अब K2 और Al2O3 ये भी स्मॉल अमाउंट में डालते हैं, ये रेट ऑफ इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आते हैं दोनों। K2 प्लस Al2O3 दे इंक्रीज द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, increase the rate of attainment of equilibrium, increase the rate of attainment of equilibrium। कैसे, जैसे N2 के साथ थोड़ा सा बहुत ऑक्सीजन आ गया, N2 और H2 जब मिक्स हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो हो सकता है वाटर बन जाए, हो सकता है N2O3 बन जाए, हो सकता है N2O5 बन जाए, इस तरह से नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बन सकती हैं। तो ये इन ऑक्साइड्स को और वाटर को K2O और Al2O3, अब ये इम्प्योरिटीज़ है इसके अंदर, अभी ये इम्प्योरिटीज़ है, इन इम्प्योरिटीज़ को K2O और Al2O3 दोनों मिलकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को H2O को और इन एसिडिक ऑक्साइड्स को ये बेस जो है K2O और Al2O3 बेस है, ये दोनों मिलकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी की वजह से इक्विलिब्रियम जो है, ये रिएक्शन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में होती है, इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम फास्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये पर्पज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं हम अराउंड 723 केल्विन, याद रखना है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर तब भी हाई चाहिए, क्यों, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट देन ऑल्सो टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज हाई। 723 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे हम, और प्रेशर लेते हैं हम 20 मेगा पास्कल,
और 200 एटमॉस्फेयर या 200 बार कह लो, एक ही बात है। तो ये सारी कंडीशंस हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ये सारी कंडीशन याद रखनी है। तो ये यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे आयरन की ऑक्साइड कैटलिस्ट है, साथ में स्मॉल अमाउंट में K2 और Al2O3 डलता है, मोलिब्डेनम यहाँ प्रोमोटर है, और बाकी टेम्परेचर 723 केल्विन, प्रेशर 20 मेगा पास्कल और 200 बार। इस तरफ से पूरा ध्यान रखना है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर लेकिन हल्का सा हाई तब भी रखा है हमने, क्यों हाई रखा है, ताकि एन ट्रिपल बॉन्ड एंड टूट सके। नेक्स्ट अब नोट करना है, ये हमारी थर्ड प्रिपरेशन हो गई। नाउ फोर्थ प्रिपरेशन इज बाय अगेन फ्रॉम एमोनियम सॉल्ट, बाय हीटिंग ऑफ एमोनियम सॉल्ट्स। एमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने से, एमोनियम सॉल्ट्स को हीट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, एमोनिया मिलेगा, सही ना, एमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने से। तो जैसे एग्जांपल इसके अंदर ले रहा हूँ मैं NH4Cl, NH4Cl को अगर हीट करते हैं हम तो NH3, इसमें तो दिख ही रहा है कि NH3 प्लस HCl मिल जाएगा, NH3 प्लस HCl। ऐसे ही अगर मैं हीट करता हूँ सपोज NH4 होल ट्वाइस SO4 को, इसको हीट करते हैं तो NH3 प्लस H2SO4 मिलता है, H2SO4 कह लें, या फिर एसिड मिल जाएगा बाहर इसका, या फिर ये SO3 प्लस H2 भी दे सकता है, सही ना। और ऐसे ही अगर और एग्जांपल है इसकी, नेक्स्ट जैसे थर्ड एग्जांपल लिया मैंने NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3, तो क्या दे देगा हीट करने पर, NH3 प्लस H2O प्लस CO2, NH3 प्लस H2O प्लस CO2। फोर्थ एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल है इसकी, NH4CN ले लिया सपोज मैंने, एमोनियम सॉल्ट जिसके अंदर ऑलमोस्ट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन होगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन जो इसको ऑक्सीडाइज ना करें, क्योंकि एमोनिया की तो टेंडेंसी है N2 में कन्वर्ट होने की, इसमें N पे -3 चार्ज है, जल्दी से भागना चाहता है N2 के अंदर। तो ये सारे Cl माइनस SO4 माइनस CO3 माइनस ऑल आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग, NH3 प्लस HCl मिल जाएगा, NH4 होल थ्राइस PO4 को हीट करेंगे तो NH3 प्लस इसमें मिलेगा HPO3 जो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या है ये, मेटाफॉस्फोरिक HPO3, HPO3 इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, तो इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे इस तरह से हीट करके दे देंगे। NH4 होल ट्वाइस S होता अगर, तो NH3 प्लस H2S, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल जाएगा। और अगर साथ में ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ जाए, सपोज आगे भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ जाता है तो क्या होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। NH4NO2 को हीट करने पर क्या मिलता था, N2 गैस, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, तो N2 गैस मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना चीज़ का, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की यहाँ पे। ऐसे ही NH4NO3 को और NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को हीट किया हुआ हमने, तो N2 गैस मिलती थी उसमें, NH4NO3 में लाफिंग गैस N2। क्लियर होगी बात कि नहीं है। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है, नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन कर ली, फिर फिफ्थ प्रिपरेशन, फिफ्थ प्रिपरेशन हमें करनी है। फिफ्थ प्रिपरेशन जैसे अगर मैंने ले लिया इसके अंदर कोई भी मेटल नाइट्राइड है उसको हाइड्रोलिसिस किया, मेटल नाइट्राइड जो एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या किया, हाइड्रोलिसिस। जैसे Li3N आयनिक नाइट्राइड है, Mg3N2 आयनिक नाइट्राइड है, कोई भी AlN ले लिया आयनिक नाइट्राइड है, इनका अगर हाइड्रोलिसिस होगा, इनका क्या होगा अगर हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे एग्जांपल लिया इसके अंदर H2 डाला इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 3LiOH, वाटर के OH आयंस जाएंगे Li प्लस के साथ और N3 माइनस कर जाएगा H, तो NH3, Mg3N2 में डाल दिया H2O, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 3MgOH होल ट्वाइस, 3MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3 प्लस 2NH3 AlN, H2 डाला इसके अंदर, तो AlOH होल थ्राइस प्लस NH3 प्लस NH3। तो इस तरीके से कोई भी नाइट्राइड है अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो मिल जाएगा एमोनिया गैस, और साथ में उसका हाइड्रोक्साइड, जो भी हाइड्रोक्साइड बन सकता है, बस चार्ज बैलेंस करना और कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से
ये मिल जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ये प्रिपरेशन थी अमोनिया की, क्लियर, दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब इसकी नोट करेंगे प्रॉपर्टीज, क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में जैसे अगर रिएक्शन होती है, सपोज अमोनिया की हेलोजन की रिएक्शन हो रही है अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में अगर सपोज हेलोजन रिएक्ट कर रहा है, पहली प्रॉपर्टी में हेलोजन विद एक्सेस अमोनिया, हेलोजन रिएक्ट कर रहा है विद एक्सेस अमोनिया के साथ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले जब N2 की प्रिपरेशन की थी। NH3 प्लस यहाँ पे F2 आ जाए, Cl2 आ जाए, Br2 आ जाए, तीनों केस NH3 प्लस X2 डाल दिया सपोज मैंने इसके अंदर, X2 यहाँ पे क्या है, F2 Cl2 Br2 नॉट I2, F2 है, Cl2 है, Br2 है, नॉट I2, ये डाल दिया। तो इसके इसमें क्या मिलता है, N2 प्लस NH4X, N2 प्लस NH4X, और अमोनिया किस में है, एक्सेस में, ये ध्यान रखना है, अमोनिया एक्सेस में। तो मतलब मैंने तरीका भी बताया था इसको कैसे करते हैं, N-3 हो गया किसमें, N2 के अंदर, क्योंकि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फिर H और X मिलके क्या बनाते हैं, HX बनाते हैं, ये HX और अमोनिया एक्सेस में है ही, क्या बना देगा, NH4X, सही ना, इस तरह से। लेकिन अगर I2 आ जाता, सपोज अगर I2 आ जाएगा तो उस केस में एक NH3 प्लस I2 अगर आ जाता है, I2 2NH3 लेंगे तो ये बन जाता है, एक माइल्ड एक्सप्लोजिव बनता है NH3 डॉट NI3 प्लस 3HI, दिस इज माइल्ड एक्सप्लोजिव। ये क्या है, माइल्ड एक्सप्लोजिव, जो हीट करने पर N2 और HI दे सकता है, दोबारा हीट करने पर N2 और HI दे सकता है। ये दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग कैन गिव N2 एंड HI। तो ये I2 की रिएक्शन थोड़ी अलग है, बाकी F2 Cl2 Br2 इन तीनों की रिएक्शन एक जैसी होगी, N2 प्लस NH4X मिलेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, विद एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अगर हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ले लें सपोज एक्सेस ऑफ, अगर हेलोजन ले लेते हैं सपोज N2 के साथ, सेकंड प्रॉपर्टी N2 प्लस X2 ले लिया एक्सेस में, अगर उन्हें तो ये आ जाएगा NX3। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये X जो है F2 और Cl2 हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ये स्टेबल है, इसलिए X जो है F2 और Cl2 होगा, ये थोड़ा बहुत स्टेबल है, क्योंकि NBr3 Ni3 तो क्या है, अनस्टेबल है, NCl3 भी अनस्टेबल है, NCl3 भी क्या है, अनस्टेबल, ये NCl3 को भी अनस्टेबल, NF3 को तो एक्सोथर्मिक कंपाउंड मानते हैं, NCl3 ये मैंने रीजन भी बताया उसका, NF3 एक्सोथर्मिक होता है, NCl3 एंडोथर्मिक होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है, NCl3 NBr3 Ni3 ये क्या है, दीज आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। NF3 सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेबल है, इसके अंदर बताया था मैंने कि इसमें इसके बनने में FF बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, वो आसानी से टूट जाता है, लेकिन CL बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, क्योंकि इसमें ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। FF बॉन्ड, क्योंकि इसमें लोन पेयर की जो रिपल्शंस होती हैं वो कम होती हैं, F के अंदर साइज छोटा है, तो जो लोन पेयर हैं इनकी रिपल्शंस क्या होंगी, ये ज़्यादा होंगी, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। तो ये इसका रीज़न था। NF3 एक्सोथर्मिक है, लेकिन NCl3 क्या है, एंडोथर्मिक, तो ये इसका रीज़न ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट नोट करेंगे, इसमें NH3 की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, NH3 तीसरा आ जाएगा इसके अंदर। NH3 जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। NH3 पेन पे -3 चार्ज है, -3 चार्ज है तो सिर्फ आगे बढ़ेगा, तो इट एक्ट्स एज वीक या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं CuO से बात करूँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें NH3 डाल दिया तो बन जाएगा Cu, कॉपर +2 से क्या कर दिया, कॉपर +2 से क्या है कॉपर में, और N-3 है, ये जाएगा किसमें, N2 में, बढ़ जाएगी इसकी स्टेट, और साथ में H2 मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा, H2। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ऐसे ही अगर आगे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे NH3 के अंदर मैंने डाल दिया सपोज CaOCl2, इसके अंदर OCl नेगेटिव आयंस हैं, कौन से हैं, OCl नेगेटिव आयंस, जिसमें Cl की स्टेट +1 है, तो ये Cl नेगेटिव आयंस में जाएंगे, और NH3 तो हमारा जाएगा ही किसमें, N2 में, तो OCl नेगेटिव Cl नेगेटिव में जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, CaCl2 प्लस N2, मेन ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और साथ में H2 तो मिलना ही है इसमें से ना, बैलेंस करने के लिए।
बैलेंस करने के लिए H2 मिल जाएगा, सही है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है इसकी, जिसमें OCl नेगेटिव आयंस किस में जाएंगे, Cl2 के अंदर। सेम रिएक्शन होगी हमारी क्या कहते हैं ये, इसको तो हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर, सही ना, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। और ये वीक रिड्यूसिंग, इधर एमोनिया किसका काम कर रहा था, वीक रिड्यूसिंग एजेंट का। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो NH3 किस में जाएगा, N2 के अंदर जाएगा, NH3 किस में जाएगा, N2 के अंदर जाएगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे ये कुछ डी ब्लॉक आयंस को भी डिटेक्ट करने का काम आता है, यूज टू डिटेक्ट डी ब्लॉक आयंस। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है टू डिटेक्ट डी ब्लॉक आयंस। क्लियर, डी ब्लॉक आयंस को भी डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है, जैसे कॉपर +2 है या CuCl2 है, CuCl2 है, इसमें मैंने अमोनिया डाल दिया तो ये बना देता है कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 होल 4। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन इसका। और Cl2 बाहर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cu2 प्लस NH3, 4 NH3 आएंगे। कॉपर +2 चार्ज है तो 4 NH3 लेना, 1 प्लस का चार्ज होगा 2 NH3 लेना। तो ये आ जाएगा इसमें CuNH3 होल 4 2 प्लस। क्वेश्चन कैसे आना है इसका मैं बता रहा हूँ अभी। ऐसे ही अगर आ जाता है AgCl या Ag+ आयंस आ गए, AgCl या Ag+ आयंस आ गए NH3, तो क्या बन जाएगा कम्प्लेक्स, AgNH3 होल 2 प्लस। इस तरह से ये आयंस को डिटेक्ट करेगा, इस तरह से ये आयंस को, ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स होता है, ये सॉल्युबल है, दिस इज सॉल्युबल कम्प्लेक्स। ऊपर भी क्या बना, ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कम्प्लेक्स, सही ना, सॉल्युबल कम्प्लेक्स बनेगा ये ध्यान रखना इसके अंदर। पहले प्रेसिड बनता है, फिर एमोनिया, जब ये एमोनिया एक्सेस में होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, एक्सेस में होता है तो बनता है सॉल्युबल कम्प्लेक्स, नहीं तो ये प्रेसिड बनाएगा AgOH का। NH3 जो थोड़ा बहुत पानी डालेंगे तो कम्प्लेक्स पहले नहीं बनाएगा, पहले ये प्रेसिड बनाएगा फिर ये सॉल्युबल हो जाएगा एक्सेस ऑफ एमोनिया के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आना है, जैसे क्वेश्चन आया क्यूप्रिक क्लोराइड डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया, ये क्वेश्चन आएगा तो रिएक्शन दिखानी है सीधा। कौन सी रिएक्शन दिखानी है, क्यूप्रिक क्लोराइड डिजॉल्व्स इन लिक्विड, ये रिएक्शन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कम्प्लेक्स। सॉल्यूशन क्या आएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कम्प्लेक्स। क्लियर, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कम्प्लेक्स, इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कम्प्लेक्स। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और रिएक्शन जरूर दिखानी है, बिना रिएक्शन के कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ऊपर मैंने रिएक्शन मेंशन कर दिए, रिएक्शन कौन सी वाली है, तो रिएक्शन दिखानी है वाली। तो ऐसे AgCl डिजॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, AgCl डिजॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, तो ये रिएक्शन दिखा देनी है AgCl वाली, Ag+ वाली, Ag+ हटा के Cl लगा देंगे बस। ये वाला प्लस हट के क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, AgCl बोला तो AgCl डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सेस ऑफ अमोनिया में सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल कम्प्लेक्स बन रहा है तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्यूप्रिक क्लोराइड डिजॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, AgCl डिजॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया की जगह मिथाइलामीन भी लिख सकते हैं, तो अमोनिया की जगह मिथाइलामीन लिख देंगे सिंपली। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है डिटेक्शन इसका। अगर डिटेक्शन कैसे होगा इसका, डिटेक्शन ऑफ अमोनिया, डिटेक्शन ऑफ अमोनिया के लिए NH3, ये तो बहुत सिंपल सा है। अमोनिया गैस के पास जैसे ही मॉइस्ट क्या लेके आएंगे, HCl, मॉइस्ट फॉर्म में पानी में मिला हुआ HCl लेके आएंगे तो NH4Cl के वाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे, वाइट फ्यूम्स, ये पता लग जाएगा कि अमोनिया गैस है। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली, वाइट फ्यूम्स। टेस्ट के लिए इसके वाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे, सही ना, ये फर्स्ट टेस्ट रिएक्शन है, वाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे। दूसरा मैंने बता दिया डिटेक्शन जो करते थे, डी ब्लॉक मेटल आयंस कैन ऑल्सो डिटेक्ट अमोनिया, डी ब्लॉक मेटल आयंस, जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी अभी, डी ब्लॉक आयंस कैन डिटेक्ट अमोनिया, ये था। और तीसरा जो NCERT में तो नहीं है, नेस्लर रीजन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एंट्रेंस में काफ़ी बार पूछा था, नेस्लर्स रीजन टेस्ट,
टेस्ट। ये क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल एजेंट क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4। ये अमोनिया या अमोनिया माइनस को डिटेक्ट करता है, बस ये याद रख लेना, अमोनिया या अमोनिया माइनस को डिटेक्ट करता है। आयोडाइड ऑफ मिलर से बेस बनता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट करके बन जाता है। तो ये यहाँ तक करना है। यहाँ पे यूजेस इसके पता होंगे आपको। यूजेस तो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे। यूजेस में जैसे अमोनिया जो है ये प्रिपरेशन करता है HNO3 की ऑस्वाल्ड प्रोसेस से। मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, ऑस्वाल्ड प्रोसेस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3 में O2 डाला था, प्लेटिनम 1100 केल्विन में, तो बन जाता है NO में हाफ O2 डालेंगे तो ब्राउन गैस मिलती है। NO2 में हम डालते हैं H2O, तो HNO3 की प्रिपरेशन होती है 68% के आसपास की। तो वो कर लेना जरूर इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूज इसका है इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया दिस नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। दूसरा इसका ये भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, रेफ्रिजरेंट, दिस इज ऑल्सो यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। तीसरा फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ये, सही ना, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और इसका यूज हमारा होता है ऑस्ट्रल प्रोसेस बता दिया मैंने। तो इस टाइप से इसके यूजेस देखेंगे तो बेस की तरह यूज तो होता ही है इसका। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं इसके। तो यहाँ तक ये हमने अमोनिया पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे इसका फॉस्फोरस, उसकी ऑक्साइड्स क्लोराइड्स और उसके ऑक्सो एसिड्स। ओके, थैंक्स।